हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का ऐसा सवाल बताऊंगा जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और विद्यार्थी अक्सर ऐसे सवालों में कंफ्यूज होकर एग्ज़ाम में गलत आंसर मार के आ जाते हैं। दोस्तों, और मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि विद्यार्थी अक्सर ऐसे सवालों में कहाँ कन्फ्यूज होते हैं और ऐसे सवालों को बनाने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका क्या है। तो चलिए हमारे वीडियो पे बने रहिए। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं आज के सवाल पर। हाँ तो दोस्तों, सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं सवाल को अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहा हूँ। सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का योग 80 है। यदि एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 5 गुना के बराबर है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों, हम लोगों को संख्या निकालने बोला है और यहाँ प्रश्न में बोल दिया है कि एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 5 गुना दोनों बराबर है। तो चलिए हम लोग संख्या को निकालते हैं। हाँ तो दोस्तों, ऐसे सवाल में हम लोग संख्या को क्या मान सकते हैं। यहाँ प्रश्न में दे दिया है कि दो संख्या का योग 80 है। तो दोस्तों, हम लोग एक संख्या x और दूसरी संख्या 80 माइनस x नहीं मान सकते हैं। जैसे कि माना एक संख्या x तो दूसरी संख्या क्या हो गया 80 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दे दिया कि दोनों संख्याओं का योग 80 है। हाँ तो दोस्तों, एक संख्या हो गया x, दूसरी संख्या हो गया 80 माइनस एक्स। अब आगे सवाल में कहता है एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 5 गुना दोनों आपस में बराबर हैं। तो एक संख्या तो यही ना हुआ और दूसरा संख्या हो गया ये, यानी इसका 3 गुना और इसका 5 गुना जो होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे और इसमें हम लोग 5 से गुना कर देंगे और आपस में दोनों को बराबर कर देंगे। तो x का मान निकल जाएगा और वही x हो जाएगा हम लोग का संख्या। तो x के जगह पर 3 से गुना कर दिए, क्योंकि सवाल में बोला है एक संख्या का 3 गुना और एक संख्या हो गया 80 माइनस एक्स, इसका 5 गुना। ये दोनों क्या है तो आपस में बराबर है। सवाल में दिया है एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 5 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो एक संख्या यही न है और दूसरी संख्या है ये, तो इसका 3 गुना इसका 5 गुना आपस में हो गया बराबर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x को यदि 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 3x। बराबर का चिन्ह है तो यहाँ बराबर का चिन्ह रहने देते हैं। अब ये ब्रैकेट के बाहर में 5 है, इसका मतलब है कि ये 5 80 को भी गुना करेगा और ये 5 x को भी गुना करेगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 5 को 80 से यदि गुना करेंगे तो 5 8 40 और 1 0 400, ये हो गया 400। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे दिए। अब 5 को x से गुना करेंगे तो हो गया 5x। अब दोस्तों, ये माइनस 5x को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ 3x और ये माइनस वाला 5x इधर आके प्लस 5x बन जाएगा। और ये 400 बराबर के वो साइड ही रहा है तो यहाँ पर हो गया 400। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3x और 5x 8x हो गया। 8x बराबर में हो गया 400, बराबर 400 हुआ। अब हम लोग x का मान निकालते हैं, इसलिए x बराबर 400 बट्टा में हो गया 8 है। तो 8 से दोस्तों ये काटता है। हाँ तो दोस्तों, x बराबर 50 हो गया, यानी एक संख्या x है तो x के जगह पे 50 आया, यानी पहली संख्या 50 है। तो दूसरी संख्या क्या है 80 माइनस x, तो 80 माइनस 50 बराबर में हो गया 30, यानी एक संख्या हो गया 50 और दूसरी संख्या हो गया 30। तो अब देखिए दोनों को जोड़ के 30 और 50 80 आ रहा है।
तो यही हो गया दोस्तों हम लोगों का 50 और 30 आंसर। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। ये हो गया पहली संख्या, पहला आंसर, और ये 30, ये हो गया दूसरी संख्या, यानी 50 और 30 इस सवाल का हो गया सही जवाब। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सवाल को आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर इसका अनुपात 3:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:7 और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर अनुपात बदल जाता है और बदल के 3:5 हो जाता है। हाँ तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों सवाल में दोनों संख्याएं 4 और 7 के अनुपात में दिया गया है, तो हम लोग इसको पहली संख्या और दूसरी संख्या मान सकते हैं। तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगा 4x और दूसरी संख्या सात एक्स। हाँ तो दोस्तों आगे बोला है कि प्रत्येक में 8 जोड़ने पर इसका अनुपात बदल के 3:5 हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग प्रत्येक में 8 को जोड़ते हैं। तो 4x हो गया, इसमें भी 8 जोड़ दिए। अब अनुपात दिया है तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा दे दिए। अब 7x इसमें भी जोड़ दिए 8। अब क्या बोला है कि यह अनुपात अब बदल गया और हो गया 3:5। तो 3:5 को बट्टा लिख सकते हैं 3/5। हाँ तो दोस्तों जब दो संख्याएं बट्टा में रहता है और आपस में बराबर से जुड़ा रहता है तो इसको हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं। यानी इससे ये दोनों को गुना करेंगे और इससे ये दोनों को गुना करेंगे। तो चलिए इसको गुना करते हैं। यानी 5 को यहाँ लिख देंगे और 4x + 8 और ये बराबर में है तो बराबर लिख दिए। फिर यहाँ हो गया 3, यहाँ पर हो गया 7x + 8। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 से इसको गुना किए तो 5 चौक 20x हो गया। फिर 5 से इसको गुना किए तो हो गया ये 8 पंचे 40 हो गया। बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दिए। 3 को 7x से गुना किए तो हो गया यहाँ 21 x हो गया। प्लस है, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब 3 8 24 हो गया यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों 20x और 21x दोनों x को एक साथ ले जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ 20x ये प्लस में है तो इसको अगर बराबर के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। जैसे कि 21x हो गया यहाँ पे और इसको इधर ले आए, बराबर के इस साइड में ले आए तो यहाँ पर हो गया माइनस में 20x। अब बराबर का चिन्ह है तो यहाँ बराबर का चिन्ह दे दिए। हाँ तो दोस्तों अब इस 24 को जो इधर प्लस में है ये बराबर के इस साइड में आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 है तो 40 को यहाँ लिख देते हैं और ये 24 बराबर के इस साइड में आया तो माइनस में हो जाएगा 24, माइनस में हो गया 24। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 21x में 20x चल गया तो x बचा, बराबर का चिन्ह है बराबर दे दिए। अब 40 में 24 गया तो 16 बचेगा। हाँ तो दोस्तों x का मान हम लोग का निकल गया 16। अब आगे सवाल में बोल रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं निकालना है तो संख्याएं क्या है 4x और 7x। तो पहली संख्या यानी 4x बराबर कितना हो गया 4 गुना 16 बराबर में हो गया 16 चौका 64। और दूसरी संख्या यानी 7x, तो 7x बराबर कितना हो गया 7 गुना 16 बराबर 16 सत्ते 112 होता है। तो 112, तो यही हो गया 64 और 112 हम लोगों का आंसर। पहला आंसर हो गया 64 और दूसरा आंसर हो गया 112। उम्मीद करते हैं दोस्तों
इस सवाल को भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ तो दोस्तों, सवाल कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग इसके 1/5 भाग से 16 अधिक है। यानी एक ऐसी संख्या बताना है कि जिसका 1/3 भाग उसी संख्या का 1/5 भाग से 16 अधिक हो। तो दोस्तों, हम लोग संख्या को तो x मान सकते हैं, माना संख्या बराबर x। दोस्तों, अब आगे क्या बोला है कि ये जो x है संख्या, इसी का 1/3 भाग जो है वह इसी संख्या का 1/5 भाग से 16 अधिक है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका 1/3 भाग निकाल लेते हैं। तो इसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा, x/3 हुआ, और इसका 1/5 भाग कितना हो जाएगा, x/5। अब क्या बोल रहा है कि x/3 भाग जो है वो x/5 भाग से 16 अधिक है। यानी इस दोनों का अंतर जो है वो 16 है। तो यहाँ अंतर यानी घटा, तो यहाँ हम लोग माइनस का चिन्ह कर दिए, माइनस में घटा होता है, और ये जो है ये बराबर में 16 के बराबर में है। यानी संख्या का 1/3 भाग संख्या के 1/5 भाग से 16 अधिक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये दोनों आपस में गुना हो गया, तो 5 तिया 15 हो गया, और ये इधर से कोना कोनी गुना हो गया, तो 5x हो गया। यहाँ पर माइनस है, माइनस दे दिए, और इधर हो गया 3x, और यहाँ बराबर में रह गया 16। अब इसको कीजिए, 5x में 3x चल गया तो 2x हो गया, बटा में रह गया 15, बराबर में हो गया 16। तो चलिए दोस्तों, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2x बराबर 15 को 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 240। 240। तो x का मान निकालते हैं, इसलिए x बराबर हो जाएगा 240 बट्टा में हो जाएगा 2। अब ये कट जाएगा 120 बार में। तो यही हो गया दोस्तों इस सवाल का सही जवाब। हाँ तो दोस्तों, आज का ये नंबर सिस्टम का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।